तुम्हारी आधी जिंदगी उन चीजों की चिंता में बीत गई जो कभी हुई ही नहीं। एक बार शांत बैठकर अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। बचपन से लेकर आज तक तुमने कितनी चिंताएं की हैं? परीक्षा की चिंता, नौकरी की चिंता, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, बीमारी की चिंता, भविष्य की चिंता। उस समय हर चिंता तुम्हें वास्तविक लगती थी। ऐसा लगता था कि अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज जब तुम पीछे देखते हो तो समझ आता है कि उनमें से अधिकांश बातें कभी हुई ही नहीं, और जो हुई वे भी वैसी नहीं हुई जैसी मन ने कल्पना की थी। फिर भी मन ने तुम्हें डराया, रुलाया और वर्तमान की शांति छीन ली। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन कठिन है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसका मन भविष्य की कहानियां बनाता रहता है और वह उन कहानियों को सत्य मान लेता है। जिस दिन यह दिखाई दे जाता है कि चिंता केवल मन की कहानी है, उसी दिन जागरण की पहली किरण फूटती है। मन भविष्य को नहीं जानता, फिर भी भविष्य का मालिक बनना चाहता है। कितना अजीब है कि मन भविष्य को नहीं जानता, फिर भी भविष्य के बारे में सबसे अधिक बोलता है। उसे नहीं पता कि अगले वर्ष क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, यहां तक कि अगले घंटे क्या होगा। लेकिन फिर भी वह भविष्यवाणी करता रहता है। वह कहता है, सावधान रहो, कुछ बुरा होने वाला है, और तुम डर जाते हो। फिर वह कहता है, अगर यह नहीं मिला तो तुम दुखी हो जाओगे, और तुम भागने लगते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि मन का पूरा अस्तित्व भय पर टिका है। यदि भय समाप्त हो जाए तो मन की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। इसलिए वह हमेशा भविष्य में कोई न कोई खतरा खोज लेता है। लेकिन सत्य यह है कि भविष्य अभी है ही नहीं। वह केवल कल्पना है। और जो कल्पना से डरता है वह वास्तविक जीवन जी ही नहीं पाता। जो होना है वह पहले से ही अस्तित्व की गोद में है। एक बीज जब धरती में गिरता है तब उसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है। बीज चिंता नहीं करता कि वह वृक्ष बनेगा या नहीं। नदी चिंता नहीं करती कि वह समुद्र तक पहुंचेगी या नहीं। सूरज चिंता नहीं करता कि वह कल उगेगा या नहीं। केवल मनुष्य चिंता करता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को अस्तित्व से अलग मान लिया है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। अस्तित्व एक गहरी बुद्धि से चल रहा है। तुम्हारा जन्म भी उसी बुद्धि का हिस्सा था और तुम्हारी मृत्यु भी उसी का हिस्सा होगी। जो होना है वह उसी विशाल व्यवस्था में पहले से मौजूद है। तुम्हारी चिंता उसे न रोक सकती है, न बदल सकती है। लेकिन मन को यह स्वीकार नहीं। वह स्वयं को केंद्र मानता है। और यही उसकी पीड़ा है। चिंता वास्तव में भविष्य की नहीं, नियंत्रण खोने की होती है। ध्यान से देखो। जब तुम चिंतित होते हो तो वास्तव में किस बात से डरते हो? भविष्य से नहीं। तुम डरते हो कि भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मन चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले। लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। जीवन उसकी अपेक्षाओं के अनुसार घटित हो। लेकिन जीवन किसी की योजना नहीं मानता। जीवन अपनी धुन में बहता है। यही कारण है कि जब वास्तविकता मन की कल्पना से टकराती है तब चिंता पैदा होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा ही चिंता का मूल कारण है। जिस दिन यह इच्छा ढीली पड़ जाती है उसी दिन मन हल्का होने लगता है। चिंता तुम्हें 2 बार दुख देती है। मान लो कल कोई कठिन घटना घटने वाली है। वह घटना अभी हुई नहीं है, लेकिन मन आज ही उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होने लगता है। फिर यदि वह घटना सचमुच घट गई तो तुम दूसरी बार दुखी होते हो। इस प्रकार मन एक ही दुख को 2 बार जीता है। और यदि वह घटना कभी हुई ही नहीं तब भी तुम बेकार में दुख झेल चुके होते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि चिंता का यही सबसे बड़ा छल है। वह तुम्हें उस पीड़ा का अनुभव करा देती है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भविष्य के लिए तैयारी करता है, लेकिन चिंता नहीं करता। क्योंकि उसे पता है कि चिंता तैयारी नहीं है, केवल मानसिक यातना है। राजा जनक के पास सब कुछ था। धन, राज्य, शक्ति, सम्मान। फिर भी उनके भीतर बेचैनी थी। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी।
एक दिन उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो। यह सुनकर जनक चौंक गए। उन्हें लगा कि वे तो केवल अपने राज्य की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि चिंता वास्तव में राज्य की नहीं थी। चिंता उस मैं की थी जो स्वयं को राजा मानता था। जिस दिन उन्होंने देखा कि वे केवल साक्षी हैं, उसी दिन उनकी चिंता का आधार टूट गया। साक्षी बनो, मालिक नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को जीवन का मालिक समझ बैठता है। वह सोचता है कि सब कुछ उसकी इच्छा से चल रहा है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे जन्म से पहले यह संसार नहीं चल रहा था? क्या तुम्हारे सो जाने पर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है? क्या तुम्हारे चिंतित होने से सूरज जल्दी उग जाता है? नहीं। फिर भी मन स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मान लेता है कि उसे लगता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। यही भ्रम चिंता को जन्म देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जीवन के मालिक नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो हर पल डरोगे, क्योंकि मालिक को हर चीज संभालनी पड़ती है। लेकिन साक्षी बनने पर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब तुम देखते हो कि जीवन अपने आप घट रहा है। सांसें अपने आप चल रही हैं। हृदय अपने आप धड़क रहा है। ऋतुएं अपने आप बदल रही हैं। तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि अस्तित्व तुम्हारे बिना भी पूर्ण है। और यही अनुभव चिंता को पिघलाने लगता है। चिंता और मृत्यु का संबंध। यदि सभी चिंताओं की जड़ खोजी जाए तो अंत में वे एक ही स्थान पर पहुंचती हैं, मृत्यु का भय। धन की चिंता इसलिए है क्योंकि सुरक्षा चाहिए। रिश्तों की चिंता इसलिए है क्योंकि अकेले होने का भय है। स्वास्थ्य की चिंता इसलिए है क्योंकि मृत्यु का भय है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है, तब तक चिंता समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर नश्वर है। वह आज है, कल नहीं होगा। इसलिए मन हमेशा डरता रहता है। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, जो यह देख रहा है कि शरीर बदल रहा है, वह कौन है? बचपन गया, युवावस्था आई, फिर बदल गई। शरीर बदलता रहा, लेकिन देखने वाला नहीं बदला। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और जो वास्तविक स्वरूप है, वह जन्मा नहीं, इसलिए वह मर भी नहीं सकता। जिस दिन यह बात अनुभव बन जाती है, उसी दिन चिंता की सबसे गहरी जड़ कट जाती है। परिवार की चिंता क्यों होती है? मन अक्सर कहता है, मैं अपने लिए नहीं, परिवार के लिए चिंतित हूं। यह सुनने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि भीतर झांको। क्या सचमुच चिंता प्रेम है? नहीं। प्रेम और चिंता दो अलग बातें हैं। प्रेम वर्तमान में जीता है। चिंता भविष्य में भटकती है। प्रेम विश्वास करता है। चिंता डरती है। प्रेम स्वीकार करता है। चिंता पकड़कर रखना चाहती है। माता पिता बच्चों की चिंता करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की चिंता करते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, चिंता से किसी का जीवन बेहतर नहीं होता। चिंता केवल मन को थका देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि अपने प्रियजनों से प्रेम करो, उनकी सहायता करो, उनके लिए जो कर सकते हो करो। लेकिन यह मत भूलो कि उनका जीवन भी उसी अस्तित्व के हाथ में है, जिसके हाथ में तुम्हारा जीवन है। जिस दिन यह समझ आ जाती है, प्रेम तो रहता है लेकिन चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। परिणाम को पकड़ने की आदत। मन का एक और खेल है। वह कर्म नहीं, परिणाम को पकड़कर बैठता है। तुम कोई काम शुरू करते हो और मन तुरंत भविष्य में पहुंच जाता है। अगर असफल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर अपेक्षा पूरी न हुई तो? और इसी सोच में व्यक्ति अपना वर्तमान खो देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। किसान बीज बो सकता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं। नाविक नाव चला सकता है, लेकिन हवा उसके नियंत्रण में नहीं। इसी प्रकार मनुष्य कर्म कर सकता है, लेकिन परिणाम अस्तित्व के हाथ में है। जब व्यक्ति परिणाम को पकड़ना छोड़ देता है, तब उसके भीतर से एक भारी बोझ उतर जाता है। तब वह पहली बार पूरे मन से कर्म कर पाता है। ज्ञानी और सामान्य व्यक्ति में अंतर।
बाहरी रूप से देखने पर ज्ञानी और सामान्य व्यक्ति एक जैसे दिखाई दे सकते हैं। दोनों काम करते हैं, दोनों परिवार चलाते हैं, दोनों संसार में रहते हैं। लेकिन एक गहरा अंतर है। सामान्य व्यक्ति हर समय चिंता में जीता है। उसका मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में। ज्ञानी वर्तमान में जीता है। सामान्य व्यक्ति हर घटना को नियंत्रित करना चाहता है। ज्ञानी जीवन के प्रवाह पर विश्वास करता है। सामान्य व्यक्ति परिणाम से जुड़ा रहता है। ज्ञानी केवल कर्म करता है। यही कारण है कि ज्ञानी के चेहरे पर एक सहज शांति दिखाई देती है। वह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। वह इस समझ से आती है कि जो होना है वह होगा, और जो नहीं होना वह नहीं होगा। चिंता छोड़ो, विश्वास सीखो। कल्पना करो कि तुम एक नदी में बह रही नाव में बैठे हो। यदि तुम हर क्षण पानी को धक्का देकर नदी को चलाने की कोशिश करो तो तुम थक जाओगे। लेकिन यदि तुम्हें पता चल जाए कि नदी स्वयं बह रही है तो तुम्हारा सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र का पूरा संदेश इसी एक बात में समाया हुआ है। जीवन को धक्का मत दो। उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। जो होना है वह होगा। तुम्हारी चिंता उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा भय उसे बदल नहीं सकता। तुम्हारी बेचैनी उसे टाल नहीं सकती। इसलिए चिंता छोड़ो और जागो। वर्तमान में लौट आओ। इस सांस को महसूस करो। इस क्षण को देखो। क्योंकि जीवन हमेशा यही है, अभी है। भविष्य केवल मन की कल्पना है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह पहली बार जानता है कि शांति क्या होती है। अष्टावक्र मानो तुम्हारे कान में धीरे से कह रहे हैं, तुम जीवन को संभाल नहीं रहे हो, जीवन तुम्हें संभाल रहा है। इसलिए भय मत करो, विश्वास करो। और शायद यही अष्टावक्र गीता का सबसे सुंदर रहस्य है। जिसे होना है वह होकर रहेगा। इसलिए चिंता मत करो, साक्षी बनो।